नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहस कथा क्रॉनिकल्स में, जहां हम आपको असली भूतिया और रहस्यमयी कहानियों की खौफनाक दुनिया में ले जाते हैं। आज की हमारी कहानी है शापित वस्तुएं, एक ऐसी कहानी जो आपको रोमांच से भर देगी। यह कहानी है अनिरुद्ध की, जो अपने शोध कार्य के लिए एक पुराने आदिवासी गांव में पहुंचता है। गांव की गूढ़ परंपराएं और रहस्यमयी घटनाएं उसे अजीब अनुभव कराती हैं। जब अनिरुद्ध को एक प्राचीन समाधि के अवशेष मिलते हैं, तो उसे पता चलता है कि उसने एक शापित वस्तु को छू लिया है। क्या अनिरुद्ध इस शाप से बच पाएगा, या उसकी जिज्ञासा उसे एक अंधेरे में धकेल देगी? आइए जानते हैं इस खौफनाक सफर की सच्चाई, जहां हर मोड़ पर अनहोनी का साया है। तो अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। क्या आप तैयार हैं? तो शुरू करते हैं शापित वस्तुएं। मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में अपने शोध के सिलसिले में पहुंचा था। यहाँ के आदिवासी अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के प्रति बेहद संजीदा थे। उनके अनुसार इस घने जंगल में कुछ ऐसी रहस्यमयी वस्तुएं मौजूद हैं जिन्हें शापित माना जाता है। उन्होंने मुझे सावधान किया कि इन वस्तुओं का अनादर करने से अनहोनी हो सकती है। मैंने उनकी बातों को बस अंधविश्वास समझकर डाल दिया। मेरे मन में सिर्फ उन रहस्यों को उजागर करने का जुनून था जो शायद सैकड़ों वर्षों से इस जंगल में छिपे हुए थे। मेरी खोजबीन मुझे एक घने जंगल में बसे आदिवासी गांव तक ले आई, जहां का माहौल ही अजीब था, जैसे किसी अनजानी ताकत का अदृश्य डर हवा में घुला हुआ हो। हर ओर एक गहरा सन्नाटा था जो उस अदृश्य उपस्थिति का एहसास करा रहा था। गांव के पहले ही दिन मेरी मुलाकात वहां के सबसे बुजुर्ग जगेसर बाबा से हुई। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो मानो किसी छुपे हुए राज का भार ढो रही हो। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, यहाँ की कुछ वस्तुएं शापित है। हमारी मान्यताओं को मजाक मत समझना। एक वैज्ञानिक होने के नाते मेरे लिए इन सब बातों पर यकीन करना मुश्किल था। मैं इसे महज अंधविश्वास मानता रहा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, मुझे महसूस हुआ कि शायद मैंने इन चेतावनियों को नजरअंदाज करके गलती कर दी थी। वो गांव और जंगल अपने अंदर एक ऐसा रहस्य समेटे हुए थे जिसे समझ पाना मेरे लिए अब तक आसान नहीं था। शायद मुझे उन शापित वस्तुओं और उनके पीछे छिपे रहस्यों का सामना करना ही पड़ेगा। मेरी खोजबीन के दौरान एक दिन मैं अपने गाइड सोमू के साथ जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा। वहां हमें एक पुरानी समाधि के अवशेष मिले। समाधि के पास एक लकड़ी की पुरानी पेटी रखी हुई थी, जिस पर तंत्र मंत्र जैसे अजीबोगरीब निशान उकेरे हुए थे। पेटी को देखते ही मेरी उत्सुकता जाग उठी, जैसे किसी छिपे हुए रहस्य की गूंज मुझे उसकी ओर खींच रही हो। सोमू ने मुझे चेतावनी दी, साहब, इस पेटी को मत छूना, ये शापित है। जो भी इसे छूता है वो अनहोनी का शिकार होता है। उसकी गंभीर बातें सुनकर मेरे मन में हल्की बेचैनी तो हुई, पर वैज्ञानिक जिज्ञासा मुझ पर हावी हो चुकी थी। मैंने सोमू की चेतावनी को अनसुना कर दिया और बिना सोचे समझे उस पेटी का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही मैंने पेटी खोली, एक ठंडी हवा का अजीब सा झोंका मेरे चारों ओर घूमने लगा, मानो किसी अदृश्य ताकत ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। पेटी के भीतर कुछ तांत्रिक यंत्र, अजीबोगरीब मूर्तियां और कुछ पुराने ग्रंथ रखे हुए थे। उन चीजों को देखते ही मुझे एक अजीब सी घबराहट और डर का अनुभव हुआ, मानो कुछ अनजानी ताकतें मुझे घूर रही हों। उस पल से मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति है जो हर पल मेरी गतिविधियों पर नजर रख रही है। सोमू की बात याद आ रही थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने कुछ ऐसा खोल दिया है जिसे बंद ही रहना चाहिए था।
पेटी खोलने के बाद से मेरी जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगीं। जैसे ही मैंने पेटी का ढक्कन खोला, एक ठंडी सिहरन सी मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई, मानो पूरे जंगल में अचानक एक गहरा सन्नाटा छा गया हो। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे चारों ओर घेरा डाल रही हो। उस रात जब मैं सोने गया तो अजीबो गरीब सपनों ने मुझे घेर लिया। मैंने खुद को एक अंधेरे अनजान जंगल में भागते हुए पाया। मेरे पीछे एक काली परछाई थी जो हर पल मुझसे और करीब आती जा रही थी। हर रात उस काले साए का पीछा और तीव्र होता गया। कभी कभी सपने इतने असल लगते कि मेरी नींद खुलने पर भी मैं कांपता हुआ महसूस करता। एक बार मैं सोते सोते हड़बड़ाकर उठ गया और देखा कि मेरे चारों ओर अजीब सी ठंडक फैली हुई थी, जैसे कोई अनजानी ताकत मेरे कमरे में मौजूद हो। कई बार आधी रात को मुझे किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती, मानो कोई धीरे धीरे मेरे पास आ रहा हो। मेरी सांसें तेज हो जाती और डर मेरे अंदर समा जाता। सपनों में उस भयावह तांत्रिक की छवि बार बार नजर आती। उसकी आंखें मुझे घूरती और उसके चेहरे पर एक अजीब सी जलन और गुस्से का भाव दिखता। हर बार जब मैं भागने की कोशिश करता, वो और तेजी से मेरा पीछा करता। मुझे अब ये समझ में आने लगा था कि उस शापित पेटी को छूकर मैंने अनजाने में कुछ ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसे बंद ही रहना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने मुझे अपने पास बुलाया और गंभीरता से समझाया कि जिस पेटी को मैंने खोला है वह एक तांत्रिक रुद्र की आत्मा से जुड़ी हुई है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जगेसर बाबा ने मेरे सामने उस तांत्रिक का भयावह इतिहास बयां किया। उन्होंने बताया कि कई पीढ़ियों पहले तांत्रिक रुद्र ने गांव पर आतंक मचाया था। गांव वालों ने उसे एक विशेष अनुष्ठान द्वारा उस पेटी में कैद कर दिया था ताकि उसकी दुष्ट आत्मा गांव और इसके निवासियों को नुकसान न पहुंचा सके। जगेसर बाबा ने मुझे चेतावनी दी, बेटा, तुझे इस श्राप से मुक्त होने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। ये आत्मा अब जाग चुकी है और अगर इसे शांत नहीं किया गया तो पूरे गांव के लिए ये खतरे की घंटी है। उनकी बातों को सुनते हुए मेरी हालत खराब हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसे किसी श्राप का शिकार हो सकता हूं, लेकिन जो अजीब घटनाएं मेरे साथ हो रही थीं, उन सब ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उनकी बात मान लूं। जो डर और बेचैनी मैंने पिछले कुछ दिनों से महसूस की थी, वह अब मुझे पूरी तरह से अपने शिकंजे में ले चुकी थी। मुझे महसूस होने लगा कि मैंने किसी ऐसी चीज को छेड़ दिया है जिसे छूना नहीं चाहिए था। अब मेरे सामने बस एक ही रास्ता था, इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए अनुष्ठान को पूरा करना। इसके बाद मेरे साथ घटनाएं और भी भयावह होती गईं। एक रात जब मैं अपने तंबू में सो रहा था, अचानक मुझे एक गहरी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे छू लिया हो। मेरी आंखें खुलीं तो एक डरावना चेहरा मेरे सामने था, एक काली छाया जिसमें दो लाल आंखें जल रही थीं। मैं चीखना चाहता था पर मेरी आवाज गले में ही अटक गई थी। वो चेहरा मेरी आंखों में झांक रहा था, जैसे मेरे अंदर की हर भावना को पढ़ रहा हो। उस रात मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में एक बहुत बद्दी मुसीबत में फंस चुका हूं। अगले ही दिन मैंने जगेसर बाबा से मदद मांगी। उन्होंने मुझे बताया कि एक प्राचीन अनुष्ठान के माध्यम से ही मैं इस श्राप से मुक्त हो सकता हूं, लेकिन इसके लिए मेरी पूर्ण श्रद्धा और साहस की जरूरत थी। अनुष्ठान की रात आई और बाबा के साथ गांव के बुजुर्गों ने मुझे घेर लिया। घने जंगल के बीचों बीच मंत्रोच्चार शुरू हुआ और ऐसा महसूस हुआ मानो पूरी प्रकृति उस अनुष्ठान का हिस्सा बन गई हो। जैसे जैसे मंत्रों की शक्ति बढ़ती गई, मुझे तांत्रिक रुद्र की वही भयानक छवि नजर आई, पर इस बार वह और भी अधिक गुस्से और ताकत के साथ मेरे सामने प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखों में जलता हुआ गुस्सा और ज्यादा तीव्र हो गया था, लेकिन बुजुर्गों के अनुष्ठान की शक्ति ने उसे मुझसे दूर रखना शुरू कर दिया। अंततः एक जोरदार चीख के साथ वह छाया हवा में विलीन हो गई और मेरे अंदर एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ।
मुझे महसूस हुआ कि रुद्र की आत्मा अब हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी है और उसके श्राप से मुझे छुटकारा मिल गया। इस अनुभव के बाद जंगल के प्रति मेरी सोच और नजरिया पूरी तरह बदल गया। ये जंगल अब मुझे सिर्फ पेड़ पौधों का समूह नहीं, बल्कि रहस्यमयी शक्तियों और अदृश्य ताकतों से भरा एक जिंदा संसार लगने लगा था। इस घटना के बाद मेरी सोच पूरी तरह से बदल गई। मुझे समझ में आ गया कि छत्तीसगढ़ के इन जंगलों में छिपी शक्तियां और मान्यताएं सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इनमें गहरी सच्चाई छिपी हुई है। मैंने इस अनुभव से सीखा कि कुछ रहस्यों को हल करने की बजाय उनका सम्मान करना ही समझदारी है। आज मैं आपसे यह कहानी साझा कर रहा हूं ताकि आप भी इस सबक को समझ सकें। किसी अनजानी जगह पर, चाहे वह जंगल हो, गांव हो या कोई पुरानी इमारत, वहां की परंपराओं और मान्यताओं का सम्मान करना न भूलें। क्योंकि कौन जानता है कि जो अंधविश्वास हमें मामूली लगता है, वह किसी खौफनाक हकीकत को छुपा सकता है। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि किसी भी रहस्य या खोज में मैं वहां के लोगों की मान्यताओं और परंपराओं का सम्मान करूंगा। ये मेरे लिए एक सीख बन गई है और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कहानी से कुछ सीखेंगे। इस तरह अनिरुद्ध ने अपने जीवन के सबसे भयानक अनुभव से बहुत कुछ सीखा। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने आसपास की अनजान चीजों से सतर्क रहें।